आप सबका फिर से स्वागत है हरे कृष्णा टैरो चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है मैसेज फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। तो ये एक पिक कार्ड टैरो रीडिंग है। आपको रीडिंग शुरू करने से पहले थोड़ी देर प्रार्थना करना है, थोड़ी देर मेडिटेट करना है और पूछना है लॉर्ड कृष्णा से कि हे लॉर्ड कृष्णा, प्लीज़ मुझे बताइए कि इस समय इस वक्त आप मुझे कौन सा संदेश देना चाहते हैं। प्लीज़ हेल्प एंड गाइड मी। तो इस एक प्रार्थना के साथ आप थोड़ी देर पिक्चर्स को देखिए और पता कीजिए कि कौन सा पिक्चर आपको ज़्यादा आकर्षित कर रहा है। आप एक से ज़्यादा ग्रुप भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर आपको थोड़ा टाइम लग रहा है सिलेक्शन करने में तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आप जाके क्लिक कीजिएगा और आप आ जाएंगे अपनी रीडिंग्स में। तो मैं मिलूंगी आपको अपनी रीडिंग्स में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका फिर से स्वागत है हरे कृष्णा टैरो चैनल में। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 का पिक्चर सेलेक्ट किया है, मैं शफल करके लॉर्ड कृष्णा से पूछती हूँ, लॉर्ड कृष्णा प्लीज़ हेल्प कीजिए। पाइल नंबर 1 का ब्यूटीफुल पिक्चर जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है उन व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्णा प्लीज़ बताइए। लॉर्ड कृष्णा प्लीज़ हेल्प कीजिए। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 का पिक्चर सेलेक्ट किया है आप प्लीज़ हेल्प कीजिए मुझे। लॉर्ड कृष्णा जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 का पिक्चर सेलेक्ट किया है आप उनको क्या बताना चाहते हैं इस मोमेंट में। आप उनको जब वो लोग ये वीडियो देखेंगे, जिस मोमेंट में ये लोग जो है ये वीडियो देखेंगे। ओके, डेविल का कार्ड आया है तो मैं इसको दूसरे कार्ड से कंबाइन करूँगी और उसके बाद ही मैं रीडिंग को आगे लेके जाऊँगी। तो दूसरे डेक से देखते हैं। लॉर्ड कृष्णा प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 1 के लिए आपका क्या संदेश है। लॉर्ड कृष्णा पाइल नंबर 1 के लिए आपका क्या संदेश है। लॉर्ड कृष्णा प्लीज़ बताइए। लॉर्ड कृष्णा पाइल नंबर 1 के लिए आपका क्या संदेश है। पाइल नंबर 1 के लिए आपका क्या संदेश है। प्लीज़ एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन दीजिए। आपका क्या मैसेज है पाइल नंबर 1 के लिए। आपका क्या मैसेज है पाइल नंबर 1 के लिए। तो पहला कार्ड जो मिला है वो आपको डेविल का कार्ड मिला है। दैट मीन्स आपके सामने कुछ ऐसा चीज़ हो सकता है जो आपको डरावना लग सकता है या फिर कुछ चैलेंजिंग हो सकता है, जिसमें आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं इससे निकल नहीं सकती हूँ, या फिर ऐसा आपको लग सकता है कि ये ड्यूरेशन मैं कैसे गुजारूँ। शायद इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हार्श हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कुछ पोल्यूशन से आप डील कर रहे हो या फिर एक रिलेशनशिप से आप डील कर रहे हो जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो। आपको जो है एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट भी हो सकता है या फिर ऐसा एक इन्वायरमेंट है जहाँ पे आपको फ्रीडम नहीं मिल रहा है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है आपके सामने। तो आपको बोला जा रहा है कि जहाँ पे भी आप स्टक फील कर रहे हो शायद वो चीज़ आपकी ग्रोथ के लिए है। ऐसा मुझे लग रहा है। कभी कभार हम किसी एक चीज़ को नेगेटिवली देखते हैं, जैसे कि हम अगर कॉलेज के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें जो है पूरा साल पढ़ना पड़ता है और शायद हमारा इम्प्रेशन पढ़ाई की तरफ नेगेटिवली बन जाता है, लेकिन एक्चुअली जो एडुकेशन है वही हमारे लाइफ को आगे शेप कर सकता है। हमें ना जाने कितने चीज़ें गिफ्ट में मिल सकता है जस्ट बिकॉज हमने वो एडुकेशन कंप्लीट किया है। हम दूसरे जगहों पे ट्रैवल कर सकते हैं, एक जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लोग हमें रिकॉग्नाइज करेंगे क्योंकि हमारे पास वो जो है क्वालिफिकेशन है, हमारे पास वो डिग्री है। तो उसकी वजह से शायद हमें बहुत सारे प्रिविलेजेस भी मिले आगे जाके। लेकिन एट प्रेजेंट मोमेंट शायद वो डर बन बैठ जाता है मन में। जब सुबह अलार्म क्लॉक बजता है उस टाइम पे अलार्म क्लॉक से ही जो है आपको शायद चिढ़ हो जाता है कि मुझे नहीं उठना है। तो वैसा टाइप का सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे आप किसी चीज़ को नेगेटिवली देख रहे हो लेकिन शायद वो आपके बेटरमेंट के लिए है, वो आपके कंफर्टेबल लाइफ के लिए है, फ्यूचर कंफर्टेबल लाइफ के लिए शायद आप कुछ सफ़र कर रहे हो एट प्रेजेंट मोमेंट। तो यहाँ पे ये चीज़ बोला जा रहा है कि जो भी आप फेस कर रहे हो अ, वो शायद यूनिवर्स ने क्रिएट किया है आपके लिए। ओके, क्योंकि कभी कभार हम चीज़ें जो है जैसे यूनिवर्स देते हैं हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो यूनिवर्स हमारे सामने कुछ पजल कुछ चैलेंजेस रख देते हैं
जिनको सॉल्व करते करते हम मैच्योर बन जाते हैं। तो यहाँ पे दूसरा कार्ड आया है टाइम ऑफ एन्चांटमेंट विद द स्पिरिट्स का कार्ड। तो ये कार्ड भी बोला जा रहा है कि आप शायद अपनी लाइफ में ऐसे चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे जब आपको लगेगा कि यूनिवर्स आपके साथ कुछ खेल कर रहे हैं। आप शायद ये सेंटेंस भी आप शायद रिपीट करो कि यूनिवर्स आप मेरे साथ ये क्या गेम खेल रहे हो, मैंने ये सोचा और मेरे सामने ये हो गया। तो कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे आपको लग सकता है कि यूनिवर्स आपको एज अ टीचर गाइड कर रहा है। आप जिस चीज़ के बारे में कंप्लेन कर रहे थे उस चीज़ के बारे में यूनिवर्स ने आपको डायरेक्ट आंसर नहीं दिया है, इनडायरेक्टली ही आपको बहुत सारे आंसर्स मिल गए हैं। ओके, कि क्यों आपको कोई चीज़ नहीं मिला था पास में, क्यों आपको वो जस्टिस नहीं मिला था पास में, वो आंसर यूनिवर्स आपको दे रहे हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं दे रहे हैं। आप बहुत कुछ सीख रहे हो अपने एक्सपीरियंस की वजह से। तो ये डायरेक्ट आंसर नहीं है यूनिवर्स की तरफ से, इनडायरेक्ट कुछ आंसर है, लेकिन वो आंसर भी जो है इनडायरेक्ट होने के बावजूद भी बहुत डायरेक्ट है। आपके अंदर वो फीलिंग हो सकता है। ओके, तो मैं कुछ और कार्ड्स लेके भी देखूंगी, लेकिन उससे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि शायद जो भी फियर आप फेस कर रहे हो वो आपको बहुत ज़्यादा जो है डेवलप करने में हेल्प कर रहा है, आपके स्किल्स को बहुत शार्प करने में हेल्प कर रहा है। जैसे कि पहले आप जो है पेशेंटली इंतज़ार नहीं कर पाते थे, एक चीज़ पे आप कंसंट्रेट इतने घंटों तक नहीं कर पाते थे, तो लाइफ के स्ट्रगल्स ने आपको सिखाया है वो चीज़। ओके, तो फेस द फियर। जब आप फेस करते हो फियर को तो आप स्ट्रांग बन जाते हो। तो ऐसे लग रहा है कि आपको आग में झोंका गया है ताकि आप जो है अ, और भी पॉलिश होके बाहर निकलो। ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन मैं कंफर्मेशन लूँगी दूसरे कार्ड से, टैरो कार्ड से ही लूँगी कंफर्मेशन। लॉर्ड कृष्णा प्लीज़ बताइए आपका पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है। एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दीजिए लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 1 के लिए आपका क्या संदेश है। एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दीजिए। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप शायद किसी एक चीज़ के लिए बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो और आप अपने आंखों के सामने देख रहे हो कि यस वो चीज़ हो रहा है। जैसे कि आपने किसी एक एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया, आप प्रिपेयर कर रहे थे और आपके आपके पास जो है आप इन कुछ कुछ मंथ में ही कुछ एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जैसे कि फाइनल एग्ज़ाम नहीं, शायद सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो सकता है, जहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट देख रहे हो। अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं, तो आपके ऑफिस में या फिर जो भी आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आपने देखा है कि जो भी स्ट्रगल आपने फेस किया है उसकी वजह से आपने अपने आप को इम्प्रूव किया, और यस उस इम्प्रूवमेंट की वजह से प्रॉफिट भी आपका इंक्रीज हुआ है, आपको रिकॉग्निशन भी मिला है, और आप जानते हो कि फ्यूचर में और भी ज़्यादा रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है अगर आप ये हार्ड वर्क जो है कंटिन्यू करोगे। लेकिन शायद ये हार्ड वर्क करना भी बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होगा आपके लिए, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आप कर सकते हो, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। दैट मीन्स आपको बहुत, आपके पास एनर्जी है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत स्पीड मूवमेंट के साथ आप एक्शन ले सकते हो। आप आप बहुत बोल्ड डिसीजन ले सकते हो, एक्शन ले सकते हो। आपके पास वो स्ट्रॉन्ग एम्बिशन है, स्ट्रॉन्ग विल पावर है। ओके, तो आप एक्शन ओरिएंटेड हो, और ये चीज़ आपको अपने पास हमेशा रखना चाहिए, करेज अपने पास हमेशा रखना चाहिए। अगर इस रीडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि वो बोल्ड एक्शन डिसीजन नहीं लेते हैं, तो यस आपको हमेशा याद रखना है कि करेज ही है जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर सकता है। करेज के साथ ही आप अपने मन के फियर को टैकल कर सकते हो। करेज ही है आपका वेपन, जिसके साथ, जिस तलवार के साथ अपने सारे फियर्स को आप हटा सकते हो। तो ये फियर जो है ये टेम्पररी होगा अगर आप अपने आपके अंदर जो है करेज फील करते हो। ओके, तो फियर टेम्पररी है, ये चीज़ बोला जा रहा है। और जिस चीज़ के लिए भी आप वेट कर रहे हो, आप अपनी आंखों के सामने वो चीज़ होते हुए देखोगे कि यस मुझे वो चीज़ मिल रहा है। तो मैनिफेस्टेशन आपकी आंखों के सामने होगा। पाइल नंबर 1।
और आप जो है प्रोग्रेस कर रहे हो एक लॉन्ग टर्म गोल की तरफ। ओके, आपके पास बहुत पेशेंस है पाइल नंबर 1। और ये जो फियर है, ये जो चैलेंजेस यूनिवर्स ने आपको दिया है, वो आपकी पेशेंस को बढ़ाने के लिए किया है। तो अब बहुत ज़्यादा परसिवरेंस है आपके पास, बहुत ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हो, यही चीज़ आपको बोला जा रहा है। तो मैं कुछ और कार्ड्स लेके देखती हूँ कि आपको लॉर्ड कृष्णा क्या बताना चाहते हैं। लॉर्ड कृष्णा प्लीज़ हेल्प कीजिए, पाइल नंबर 1 के लिए आपका क्या संदेश है। लॉर्ड कृष्णा प्लीज़ बताइए, जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 का पिक्चर सेलेक्ट किया है इस रीडिंग में, जब भी वो लोग ये वीडियो देखेंगे उस मोमेंट में आप पाइल नंबर 1 को क्या बताना चाहते हैं। जब भी वो लोग वीडियो देखेंगे आप उनको क्या बताना चाहते हैं। लॉर्ड कृष्णा प्लीज़ एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन दीजिए। ओके, कार्ड जो है टेबल के नीचे ही गिर गया है, जो कि है एस ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप एक डिफ़िकल्ट टाइम से निकले हो पाइल नंबर 1, और डिफ़िकल्ट टाइम से निकलने के बाद आप कुछ ना कुछ आप शुरुआत कर रहे हो। एक अपॉर्चुनिटी आपको मिला है कुछ क्रिएट करने का। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप पहले जो भी करते थे, आप शायद शॉर्ट शायद जो है आप स्मॉल स्केल से कर रहे थे, या फिर कुछ लोगों के लिए आपको एक नया आइडिया मिला है, कुछ एक नया स्टार्ट करने का आइडिया। ओके, ये भी कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए शायद आप ज्वेलरीज बना रहे हो, कुछ लोग जो है पेंटिंग्स बना रहे हैं, तो आपके पास एक आइडिया आया है। शायद आप कहीं पे स्क्रॉल कर रहे थे, किसी चीज़ को देख के आपको एक आइडिया मिला। ओके, और उसको ही आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो अभी। ओके, तो ये आइडिया जो है, जो आपको मिला है, वो आपको एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलने में हेल्प कर रहा है। आपके लाइफ में जो भी डिफ़िकल्टी था, जो भी फ़ियर था, हर चीज़ से निकलने में ये जो है आइडिया आपको हेल्प कर रहा है। तो ये एक नया शुरुआत है आपके लाइफ का, पाइल नंबर 1 जो आप कर रहे हो। तो यहाँ पे जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, आपने बहुत एक हार्डशिप के बाद एक कुछ स्टार्ट किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। वो चीज़ क्या है पता नहीं, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होगा, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील होगा, जहाँ पे आप अपना मी टाइम भी रख सकोगे, जहाँ पे आप अपने के लिए भी टाइम निकाल सकोगे। शायद कोई ऐसा काम आप कर रहे हो जहाँ पे आपको जो है काम में भी हैप्पीनेस फील होता है, काम करके भी हैप्पीनेस फील होता है, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन मैं कुछ और कार्ड्स लेके देखूंगी। लॉर्ड कृष्णा प्लीज़ बताइए, पाइल नंबर 1 के लिए आपका क्या मैसेज है। लॉर्ड कृष्णा प्लीज़ बताइए, जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 का पिक्चर सेलेक्ट किया है, लॉर्ड कृष्णा प्लीज़ बताइए उनके लिए आपका क्या मैसेज है। यहाँ पे मैसेज है सेलिब्रेट द जॉय ऑफ एग्जिस्टेंस का। कार्ड को सजा लेती हूँ पहले। ओके, तो सेलिब्रेट द जॉय ऑफ एग्जिस्टेंस का कार्ड मिला है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि जो भी काम करते हो आप उसको इतने दिल से करोगे आप कि आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो काम ही नहीं किया, लेकिन सब कुछ हो गया, तो आपको फील नहीं होगा कि काम किया है। आप इतना इंजॉय करोगे अपने काम को। ऐसा मुझे लगता है कि जैसे कि सपना होता है किसी का सपना होता है कि वो जो है बड़ा होने के बाद वो राइटर बनेंगे, या फिर जो है फोटोग्राफर बनेंगे। कुछ ना कुछ सबका एक इंटरेस्ट होता है, तो उसी इंटरेस्ट में से रिलेटेड कुछ आप कर सकते हो, या फिर एक नया इंटरेस्ट हो सकता है आपका जो पहले नहीं था, लेकिन रिसेंटली आपको ये इंटरेस्ट आप के अंदर आया है, तो वैसा कुछ हो सकता है। तो बहुत ब्यूटीफुल कुछ आप करोगे जो आपको बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। ओके, आपके काम को आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। पाइल नंबर 1 आपको ये बोला जा रहा है। तो मैं कुछ और कार्ड्स लेके देखती हूँ। लॉर्ड कृष्णा प्लीज़ बताइए, जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 का पिक्चर सेलेक्ट किया है आप उनको क्या बताना चाहते हैं। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 का पिक्चर सेलेक्ट किया है आप उनको क्या बताना चाहते हैं। लॉर्ड कृष्णा प्लीज़ हेल्प कीजिए। लॉर्ड कृष्णा, जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 का पिक्चर सेलेक्ट किया है। ओके, आंसर्स विद इन। तो
आपके मन में जो आंसर्स है, आपके अंदर जो आंसर्स है, वो बहुत पावरफुल है। पाइल नंबर 1, शायद आपको लगता है कि हमेशा आंसर्स जो है आपको बाहर से मिल सकता है, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर बहुत सारे आंसर्स ऑलरेडी हैं। अगर आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर सको तो आपको बहुत सारे आंसर्स मिल सकते हैं। ओके, तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि कभी कभार कोई चीज़ सुन के आपको गुस्सा आ सकता है, जैसे कि कोई किसी ने किसी चीज़ के बारे में बोल दिया, किसी एक टॉपिक के बारे में आपके सामने बोल दिया, तो आपको इंस्टेंटली गुस्सा आता है, या फिर इंस्टेंटली खुशी खुशी आपको महसूस होता है, या फिर किसी किसी लोगों के लिए शायद आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हो और आप बहुत कुछ बताने लगते हो, बहुत कुछ पूछने लगते हो। तो वैसा कुछ हो सकता है जो ट्रिगर होता है, जहाँ पे आपके अंदर बहुत सप्रेस्ड इमोशन है, जिसकी वजह से लोग आपको कुछ उस चीज़ के बारे में बोल देते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा इमोशन आपके अंदर हाई हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? शायद आप हमेशा सोचते हो कि ऐसा क्यों होता है? अगर कोई मेरे सामने इस चीज़ के बारे में कुछ बोल देता है तो इतना मैं क्यों एक्साइटेड हो जाती हूँ? कितना गुस्सा क्यों आता है? या फिर कुछ और इमोशंस भी हो सकते हैं। शायद आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फ़ील होता है जो आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो वैसा कुछ हो सकता है। तो आपको बोला जा रहा है कि आंसर आपके अंदर ही है। क्योंकि वो चीज़ जिसके बारे में ये है, ट्रिगर जिस चीज़ में आप होते हो, वो ऐसे कुछ चीज़ें हो सकते हैं जिससे रिलेटेड आपने कुछ हील नहीं किया है अपनी लाइफ में। इसकी वजह से आप जो है कन्फ्लिक्टेड, कुछ लोगों के लिए आप जो है बहुत ज़्यादा जो वॉरियर एनर्जी में चले जाते हो, और कोई कुछ बोलता है तो आप डिबेट करते हो उसके साथ, ऐसा कुछ हो सकता है कुछ लोगों के लिए। या फिर आप बहुत रोते हो, या फिर अपसेट हो जाते हो, ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि हर किसी का जो रेस्पॉन्स होता है वो अलग अलग होता है। कोई कोई लोग जो है रिएक्ट नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर उनके वॉल्केनो होता है, तो वॉल्केनो अंदर भी हो सकता है, और शायद आप अपने बात से वो जो है निकाल भी देते हो, तो वैसा कुछ हो सकता है। तो आपको बोला जा रहा है जो भी आप फील करते हो, जैसे भी आप रिएक्ट करते हो, वो इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर कुछ शायद हील नहीं है। ओके, या फिर आपने कुछ ऐसे चॉइसेस लिए हैं लाइफ में, उसके वजह से होता है। या फिर आप किसी चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल हो, जैसे कि किसी ने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, तो उनसे रिलेटेड आप कुछ भी जो है नेगेटिव सुन नहीं सकते हो, चाहे उस इंसान ने कुछ नेगेटिव किया हो, लेकिन फिर भी आप उनके बारे में कुछ नेगेटिव नहीं सुन सकते हो। तो वैसा कुछ हो सकता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा जो है लविंग एनर्जी है, इसकी वजह से आप उस चीज़ के बारे में बुरा नहीं सुन सकते हो, वैसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जो है अपने पास लाइफ कर्मा की वजह से इस चीज़ के साथ जो है अभी तक अटैच है, क्योंकि फियर का कार्ड हमें पहले भी मिला था। तो किसी चीज़ के बारे में एक कर्मा जो है अनबैलेंस्ड है, ओके, जिसकी वजह से वो फियर भी अटैच है। ओके, तो जब भी आपको लगे कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गुस्सा आ रहा है, या फिर अनकंट्रोल्ड इमोशन है, हाइपर हो रहे हो, एक्साइटमेंट फील कर रहे हो एक्सट्रीम लेवल का, तो आपको थोड़ी देर जो है वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होना है, किसी से बात नहीं करना है थोड़े टाइम के लिए, थोड़ा अपने अपने साथ टाइम बिताना है उस वक्त। ओके, आपको अगर आपको लगता है कुछ बोलना भी है, तो आपको थोड़ा देर, थोड़ा टाइम के लिए उस प्लेस से डिस्कनेक्ट होके अपने साथ जो है बातचीत करना है कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, आपको एक्साइटेड क्यों फील हो। तभी आप जो है अपने इमोशंस को जो है कंट्रोल कर पाओगे कुछ चॉइसेस लेके। जैसे कि कभी कभार लोग, अगर बहुत ज़्यादा किसी को गुस्सा आता है, तो लोग जो है कुछ अपने माइंड में कुछ एक गेम प्ले करते हैं। जैसे कि कुछ लोग जो है किसी एक चीज़ को माइंड में रिपीट करते हैं, कुछ एक टेक्निक करते यूज़ करते हैं ताकि गुस्सा वो अपने मन से हटा सके। तो वैसा कुछ आप कर सकते हो, लेकिन मैं कुछ और कार्ड से देखूंगी कि एक्चुअली में क्या मैसेज है। प्लीज़ कंफर्मेशन दीजिए लॉर्ड कृष्णा कि एक्चुअल में क्या मैसेज है इस रीडिंग में। पाइल नंबर 1 के लिए ओवरऑल क्या मैसेज है, एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दीजिए। हमें कार्ड मिला है डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड।
तो ऐसा हो सकता है कि आप जो ट्रिगर फील कर रहे हो वो जेन्युइन रीज़न की वजह से हो रहा है कि लोग जो है सामने कुछ बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं, या फिर आपने जो है लोगों का एक ऐसा रूप देखा है जो बहुत डेविलिश है। क्योंकि हमें ऐसे तो डेविल कार्ड फियर को दर्शाता है, लेकिन हमें एक्चुअली में डेविल कार्ड मिला है यहाँ पे। ओके, तो अगर आप नेम के साथ जाओ, ऐसे तो डेविल कार्ड डेविल के बारे में नहीं है, एक्चुअली वो फियर के बारे में है। लेकिन फिर भी इस रीडिंग में एक्चुअली बताया जा रहा है कि कुछ डेविलिश लोग हो सकते हैं जिसको देख के आपको ट्रिगर फील होता है। ओके, और शायद ये जेन्युइन रीज़न है जिसकी वजह से आप ट्रिगर फील करते हो। ओके, तो अगर आपको बेवजह बातें सुनाया जा रहा है तो आप ऐसे ही सुन नहीं सकते हो उस बातों को। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप उस जगह से हट जाओ, लेकिन आपको उनको मौका नहीं देना है अपने आप को हर्ट करने का। ओके, अपने आप को फुल्ली प्रोटेक्ट करना है, यही आपको बोला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन। तो आपको अगर कोई अटैक करता है तो आपको जो है पूरी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ओके, तो वही चीज़ बोला जा रहा है। आप जैसे भी अपने आप को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो, आपको वो करना है। तो ये चीज़ हो सकता है कि कोई जो था आपके सामने वो बहुत ही अनवर्दी था, आप उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, और उसने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, उसकी वजह से ही ये ट्रिगर आया है। ओके, तो अगर आप आंसर के लिए वेट कर रहे हो, ओके, तो आपको आंसर मिलेगा। आप अपने आंखों के सामने देखोगे कुछ आंसर्स फ्रॉम, जैसे जैसे कि कभी कभी आंसर्स हमें अपनी विदिन में मिलता है, तो आंसर्स कभी कभार हमारे आंखों के सामने भी होता है। तो आप, मुझे लग रहा है कि आप दोनों चीज़ देखोगे, अपने अंदर भी आंसर्स आप पाओगे कि आपको ट्रिगर क्यों फील होता है, और दूसरी दूसरी तरफ आप जो है अपने सामने भी कुछ देखोगे। जो लोग ट्रिगर करते हैं आपको, शायद उनके लाइफ में भी आप कुछ एक चीज़ देखोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो अगर आप अपने अंदर के कंट्रोल को अंदर के एंगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि यूनिवर्स कभी भी कुछ भूलता नहीं है। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो यस, यूनिवर्स उनको भी जो उनका शेयर है उनको पूरी तरीके से जो है रिटर्न में देगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। पाइल नंबर 1। और मैं कुछ और कार्ड्स लेके देखती हूँ। लॉर्ड कृष्णा, पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है? ओके, फरवरी में कुछ हो सकता है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अप्रैल में भी कुछ हो सकता है आपके साथ, जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एक आंसर मिलेगा। अप्रैल में फरवरी, जून या फिर मई मंथ में कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे कोई आंसर मिलेगा। आपके लाइफ में जो भी चीज़ आपको ट्रिगर कर रहा था फरवरी मंथ से, वो आपके लाइफ से हट जाएगा। ऐसा मुझे लग रहा है कि फरवरी मंथ बहुत स्ट्रांगली आपके लाइफ में वो फियर फैक्टर जो है वो हटा देगा। तो कुछ और कार्ड्स लेते हैं। लॉर्ड कृष्णा, पाइल नंबर 1 के लिए आपका क्या मैसेज है? एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दीजिए। पाइल नंबर 1 के लिए आपका क्या मैसेज है? ओके, नटराज का कार्ड आया है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है पाइल नंबर 1 आपके लिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है जो हमें मिला है, नटराज का कार्ड। तो फियर तो ऐसे ही आउट कर दोगे आप। पाइल नंबर 1 नटराज का कार्ड आया है, तो आप जैसे काम करोगे, आप जैसे अपने ऊपर काम कर रहे हो, फियर तो आप बहुत आसानी से अपने लाइफ से हटा लोगे। ओके, तो जैसे आप अपने आप के ऊपर काम कर रहे हो, आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि आपके अंदर वो फायरी एनर्जी है, आपके अंदर वो पावर है, वो करेज है, वो स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से आप, कोई भी आपको ट्रिगर करता है तो वो आपको हार्म नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपके बाहर में अंदर में पूरा प्रोटेक्शन जो है आपने बना के रखा है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, तो सिर्फ मुझे लग रहा है कि आपको अपने मन को कंट्रोल करना है। ओके, अगर आपने अपने मन को कंट्रोल कर दिया तो जो है कोई भी ट्रिगर आपके ऊपर नेगेटिवली काम नहीं कर पाएगा। ओके, कोई भी चीज़ आपके ऊपर नेगेटिवली काम नहीं कर पाएगा, यही आपको बोला जा रहा है।
यहाँ पे देखिए क्या मैसेज है, ही क्रशेस डैड अंडर हिज फीट, जो कि लॉर्ड शिवा के बारे में बताया जा रहा है कि वो अपने फीट के अंदर जो है डेथ को जो है क्रश कर देते हैं। दैट मीन्स ये इतना स्ट्रॉन्ग कार्ड है, आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रही हूँ। तो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपके पास इतना स्ट्रेंथ है, क्योंकि भूल का भी कार्ड आया है, इतना स्ट्रेंथ है कि कुछ भी आए आपके पास, ट्रिगर भी आए, चाहे 1000 लोग आपको जो है ट्रिगर करे, आप जो है थोड़ा भी जो है इंच भी नहीं मूव करोगे, ऐसा आपको बोला जा रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके पास होगा। शायद आपको यूनिवर्स ने बहुत सालों तक तैयार किया है इस एक मूवमेंट के लिए, जब सारी दुनिया अगर भी आपको ट्रिगर करे फिर भी आप जो है अपने अंदर का करेज और स्ट्रेंथ आपका डगमगाएगा नहीं। इतना पावरफुल है ये रीडिंग। और मैं एक फाइनल कार्ड लूँगी, पाइल नंबर 1, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग है। तो मुझे लग रहा है कि फाइनल एक कंक्लूडिंग मैसेज होना चाहिए आपके लिए। लॉर्ड कृष्णा प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 1 के लिए, ये कार्ड आना चाहता है, मुझे ऐसा लग रहा है। जनवरी मंथ भी आया, लेकिन मैं मंथ नहीं लेना चाहती थी, मैं कुछ और मैसेज लेना चाहती थी, तो मैं कुछ और मैसेज लेती हूँ। लॉर्ड कृष्णा प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 1 के लिए। ओह माय गॉड, पूरा डेक ही जो है गिर गया। ओह माय गॉड, ये पूरा डेक गिर गया। तो आप समझ सकते हो कितना एनर्जी है आपके वर्क में, आपके आपके पाइल में। ओके, तो यही एक कंक्लूडिंग मैसेज है कि आपके पास इतना शायद एनर्जी है, शायद इतना स्ट्रेंथ है, इतना पावर है कि आप अपने से ज़्यादा, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर सकते हो। जितना आपने सोचा है उससे ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि एंड कैसे जो है चीज़ें को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है। कभी कभी हम शायद स्टोरी बुक में हमने पढ़ा था बचपन में कि एंट जो है इतनी लोड लेता है। ओके, शायद उनका बॉडी वेट भी इतना नहीं है जितना मैंने शायद पढ़ा था बचपन में, या फिर मैंने सुना था किसी से कि एंट का जो वेट होता है, उनका वज़न जो होता है बहुत कम है, लेकिन वो जितना कैरी करता है उससे भी ज़्यादा जो हैवी चीज़ वो कैरी कर सकता है। और मैंने कहीं से ये भी सुना था कि एंट जो है देख नहीं सकते। आई डोंट नो कि वो कितना सच है कितना रॉन्ग है, लेकिन किसी ने मुझे बोला था, तो मुझे अभी याद आया वो चीज़ कि एंट देख नहीं सकते हैं फिर भी वो इतना काम कर सकते हैं, इतना वज़न कैरी कर सकते हैं। तो वो चीज़ मुझे अभी याद आया आपके रीडिंग में। तो वैसा कुछ हो सकता है कि आप जानते नहीं हो कितना कैपेसिटी है आपके अंदर, फिर भी जब काम करते हो ना तो वो देखने लायक होता है कि आप इतना कर सकते हो। किसी ने भी सोचा भी नहीं था, शायद आपके सराउंडिंग में लोग इतना सरप्राइज हो जाए कि ये इंसान ऐसे कैसे कर सकता है, इतना बड़ा जो ग्रेजुएट कैसे हो सकता है इतनी जल्दी, इतना बड़ा जो है प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकता है, इतनी जल्दी इसको सक्सेस कैसे मिल गया। तो लोग शायद बहुत उनको ये चीज़ जो है सरप्राइजिंग लगे। ओके, तो यही बोला जा रहा है कि आपके लाइफ से कुछ आउट होगा, जो भी आपको डिसअपॉइंटमेंट दे रहा है वो आपकी लाइफ से आउट होगा, और आप अपनी वर्क की वजह से जाने जाओगे पाइल नंबर 1। तो आपको बोला जा रहा है कि यू आर इन द राइट डायरेक्शन, हार्ड वर्क करते रहिए। और इस रीडिंग में अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी दूसरी कुछ और रीडिंग्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 का पिक्चर सेलेक्ट किया है, मैं लॉर्ड कृष्णा से प्रार्थना करती हूँ कि लॉर्ड कृष्णा प्लीज़ हेल्प कीजिए। जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 का पिक्चर सेलेक्ट किया है, जब भी वो लोग ये वीडियो देखेंगे उस मोमेंट में लॉर्ड कृष्णा आप उनको क्या बताना चाहते हैं, लॉर्ड कृष्णा प्लीज़ हेल्प कीजिए। जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 का पिक्चर सेलेक्ट किया है, जब भी वो लोग ये वीडियो देखेंगे उस मोमेंट में लॉर्ड कृष्णा आप पाइल नंबर 2 को क्या बताना चाहते हैं, उस मोमेंट में पाइल नंबर 2 को। तो मैं इसको कुछ और कार्ड के साथ कंबाइन करूंगी। लॉर्ड कृष्णा पाइल नंबर 2 के लिए आपका क्या मैसेज है, एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दीजिए। लॉर्ड कृष्णा पाइल नंबर 2 के लिए आपका क्या मैसेज है। तो पहला जो कार्ड मिला है आपको, 6 ऑफ सोर्स का कार्ड मिला। दैट मीन्स आपके लाइफ में कुछ ना कुछ मूवमेंट ज़रूर हो रहा है। आप शायद कहीं पे शिफ्ट कर रहे हो, आप अपना घर चेंज कर सकते हो, या फिर
मेंटली आपकी लाइफ में बहुत सारे मूवमेंट हो रहे हैं, जैसे कि आप कुछ एक चीज़ फील करते थे और उस फीलिंग से आप जो है कुछ हट के कर रहे हो, या फिर अपनी लाइफ में आप जो है आगे बढ़ रहे हो। किसी एक चीज़ से आप जो है किसी चीज़ को आप लेट गो करके आगे बढ़ रहे हो। तो आपकी लाइफ में आप मूवमेंट कर रहे हो, किसी चीज़ से आप दूर जा रहे हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप डिफ़िकल्टी से दूर जा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा मुझे एक सीन याद आ रहा है कि ये इंसान जो है शायद इसके पीछे में बहुत सारे जो है ऐसा एक लोकेशन में ये इंसान रहता था जहाँ पे हर दिन लाइफ का एक नया चैलेंज होता था। ओके, तो वैसा कुछ एक सीन मुझे विजुअलाइज हो रहा है कि ये इंसान ऐसे टाइम पीरियड में था जहाँ पे हर दिन जो है एक नया चैलेंज था, और वो इंसान अभी ऐसे टाइम पीरियड में जा रहा है जहाँ पे हर दिन में एक एक्साइटमेंट कुछ एक उसको देखने को मिलता है। ओके, कुछ एक चैलेंजिंग ऐसा होता है कि वो एक्साइटिंग भी होता है। तो वो चैलेंज इस इंसान को अच्छा लगेगा। ओके, तो इंसान कहीं पे भी जाए, ओके, आगे जहाँ पे भी ये जा रहा है तो वहाँ पे उसको एक्साइटिंग चीज़ मिलेगा। ओके, तो बहुत ब्यूटीफुल एक पीरियड जहाँ पे वेल्थ का गेन होना, ओके, या फिर एक फॉर्च्यून का अपनी लाइफ में आना, उसका एक संकेत दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड मिला है हमें ब्रिंग आउट योर हैप्पीनेस। तो आप वहाँ पे जा रहे हो जहाँ पे आपको सच्ची हैप्पीनेस मिलता है। ओके, जो हैप्पीनेस शायद आपने हर किसी के साथ जो है शेयर नहीं किया था। ओके, कुछ लाइफ के ड्रीम्स होते हैं, कुछ लाइफ के सीक्रेट्स होते हैं जो हम हर किसी के साथ शेयर नहीं करते। तो कुछ चुनिंदा लोगों के साथ आपने शायद शेयर किया होगा कि मेरा ये सपना है। ओके, जैसे कि आपने किसी को लेटर लिखा कि ये मेरा सपना है। तो अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, तो इस बारे में शायद आपने किसी के साथ शेयर किया होगा। ओके, लेटर थ्रू या फिर इंटरेक्शन के थ्रू आपने किसी एक इंसान के साथ ये चीज़ शेयर किया होगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए अपने लाइफ में। तो वो चीज़ आपको अल्टीमेटली मिल रहा है, पाइल नंबर 2। तो ये बहुत ही लकी पाइल है, पाइल नंबर 2। आप बहुत लकी इंसान हो जो भी इस ग्रुप को सेलेक्ट किया है, कि ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको एक बहुत ही एक हाइट तक आप जा सकते हो, पाइल नंबर 2। ओके, हाइट तक आप जा सकते हो, और जो भी जर्नी है इस जर्नी में शायद आपको डिफ़िकल्टी मिलेगा, लेकिन वो डिफ़िकल्टी भी ऐसा लगेगा कि बहुत इंजॉय करोगे आप। ऐसा मुझे लग रहा है कि उस जर्नी में अगर कोई आपको चैलेंज भी कर देगा, वो चैलेंज भी आपके लिए एक ब्यूटीफुल इंजॉयबल टाइम बन जाएगा। ओके, तो इंजॉयमेंट की बहुत ज़्यादा एनर्जी है इस ग्रुप पाइल में, पाइल नंबर 2। तो बचपन से रिलेटेड कुछ एक आपका ख्वाहिश पूरा हो सकता है, जहाँ पे आपने बहुत सालों तक उसको दबा के रखा। शायद आपके पुराने जो है जैसे कि पुराने दिनों में लोग जो है मोबाइल फ़ोन कैरी नहीं करते थे, वो लोग जो है फ़ोटोग्राफ्स जो है का एल्बम बनाते थे। तो एल्बम में आपने कुछ रखा होगा, डायरी में आपने कुछ रखा होगा, या फिर कहीं पे पुरानी अलमीरा में बॉक्स में आपने कुछ रखा होगा। तो उस चीज़ का आपकी लाइफ में फिर से वापस आना, उस चीज़ का एक डिज़ायर जो था आपका कि मैं ये चीज़ करूँगी, मेरे पास ये टॉय है, घर का एक टॉय है, तो मैं एक्चुअल में ये घर बना रही हूँ। तो वैसा कुछ हो सकता है जो आपके पास लाइफ से रिलेटेड है। ओके, और उससे आप अपना गुजारा करोगे। जैसे कि आपने पास में सोचा था कि मैं ऐसा एक घर बनाऊंगा बहुत सुंदर, और वो घर ही आप शायद एक ऐसा एज अ कुछ एक अपना करियर बना रहे हो, कि उस घर में ही आप शायद कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कुछ डेकोरेशन करके आप उसको जो है रेंट में दे रहे हो, कुछ एक जॉब अपना उस घर में ही आप स्टार्ट कर रहे हो। तो वैसा कुछ हो सकता है जो आपका लाइफ सोर्स भी बन जाएगा। ओके, तो वैसा कुछ हो सकता है। तो आपका एक लॉन्ग टर्म कुछ एक विश पूरा हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो फुलफिलमेंट की एनर्जी है, पैसों की बरसात होने वाला है आपके लाइफ में, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन मैं कंफर्मेशन दूंगी टैरो कार्ड से कि एक्चुअली में मैसेज क्या है। लॉर्ड कृष्णा प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 2 के लिए आपका क्या मैसेज है। एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दीजिए, आप पाइल नंबर 2 को क्या बताना चाहते हैं। लॉर्ड कृष्णा एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दीजिए पाइल नंबर 2 के लिए। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके अंदर बहुत सारे जो है आइडियाज़ हैं एट प्रेजेंट मोमेंट, और जो भी आइडिया है उसको आप जो है कन्वर्ट कर सकते हो।
इनटू अ प्रोजेक्ट। जो भी आइडियाज़ आपके माइंड में है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इनटू अ प्रोजेक्ट। आपके मन में बहुत क्यूरिसिटी है, आपके मन में बहुत आपके आपके अंदर बहुत एनर्जी है, आपके माइंड में बहुत क्यूरिसिटी है। तो इस एनर्जी को, उस आइडिया को अच्छी से चैनलाइज कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप उसको अच्छी से चैनलाइज करोगे तभी आपके लाइफ में वो एक अल्टीमेट फुलफिलमेंट आएगा। ओके। और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि जो भी आपके मन में क्यूरिसिटी है कि मुझे ये जानना है, मुझे वो जानना है, मेरे मन में ये आइडिया है, आपको उसको ट्रस्ट भी करना है। ओके। जैसे कि आपको लगता है कि क्या इस पर्टिकुलर हाउस को मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ इनटू अ कैफ़े, इनटू अ रेस्टोरेंट, इनटू अ होटल। जो भी आपके मन में एक आइडिया है कि मेरा ये आइडिया है, आप उसको अगर ट्रस्ट ही नहीं करते हो तो कैसे होगा। पहले तो आपको ट्रस्ट करना है कि ये पॉसिबल हो सकता है, और ट्राई करके देखते हैं क्या होता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके देखते हैं क्या होता है। कंप्लीटली उसको डिसरिगार्ड नहीं कीजिए कि ये जो मैं सोच रही हूँ मैं गलत ही सोच रही हूँ, तो वैसा मत कीजिए। अपने आइडियाज़ को थोड़ा तो उसमें ट्रस्ट करना है आपको। ओके। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली आपने इन्वेस्ट कर दिया अपने आइडिया पे, लेकिन थोड़ा तो ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट किया है। तो थोड़ा बहुत ट्रस्ट भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर आपके मन में ट्रस्ट नहीं है, ओके, डिसऑनेस्टी अगर आपने बहुत अपने सराउंडिंग में देखा है, तो वो डिसऑनेस्टी ही आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है, क्योंकि आप किसी चीज़ पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। तो चीटिंग वगैरह अगर आपके सामने आसपास हुआ है तो यस, आपको केयरफुल रहना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्राई ही नहीं करोगे, इसका मतलब यही नहीं है कि हर इंसान एक जैसा है। ओके। तो ये धारणा अपने मन में नहीं रखना है कि उसने मुझे चीट किया तो जो है मैं नया कुछ स्टार्ट नहीं करूँगी तो कोई मुझे चीट नहीं कर पाएगा। कुछ नया अगर स्टार्ट ही नहीं करूँगी तो कोई कैसे चीट करेगा। तो वैसा चीज़ नहीं सोचना है, ट्राई करते रहना है। ओके। हर इंसान एक जैसा नहीं है, वही चीज़ आपको बोला जा रहा है कि ट्रस्ट कीजिए। ओके। पहले तो चेक कर लीजिए, उसके बाद ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि ट्रस्ट करने से ही आप जो है अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो, आप जो भी आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। कुछ और कार्ड्स लेते हैं। लॉर्ड कृष्णा, पाइल नंबर 2 के लिए आपका क्या मैसेज है? एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन दीजिए लॉर्ड कृष्णा। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं लूँगी, लेकिन देखते हैं क्या कार्ड है। हाई प्रिस्टेस। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7 ऑफ सोर्स का कार्ड भी आया। दैट मीन्स यस, आपको लगता है कि कोई जो है आपको चीट कर सकता है। आप शायद अपने आप को भी शायद कभी कभी डाउट करते हो, ट्रस्ट नहीं करते हो चीज़ों को, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अपने आप को ट्रस्ट करना है। इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया है तो यस, आपको बिलीव करना है अपने ऊपर कि मैंने कलेक्ट किया इन्फॉर्मेशन तो ये गलत नहीं हो सकता है। आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च के साथ काम किया है, तो आपको ट्रस्ट करना है अपने ऊपर। ओके। और आपको बहुत अच्छे से जो है एक्शन लेना है। आप बहुत अच्छी डिसीजन ले सकते हो पाइल नंबर 2, तो वो करना है। आपके पास वो बोल्ड एनर्जी है कि आप कर सकते हो। आपके पास रिसोर्सेज का भंडार है पाइल नंबर 2, और शायद एक्सपीरियंस भी है आपके पास बहुत सारा, उनके पास का एक्सपीरियंस। तो वैसा कुछ हो सकता है, तो हार मत मानिए। ओके। बिना लड़े अगर कोई हार मान गया तो आगे क्या, आगे कुछ नहीं हो सकता है। वैसा ही आपको बोला जा रहा है कि बिना लड़े आप हार नहीं मान सकते हो, क्योंकि आप जब लड़ोगे तो आप ही जीतोगे। ये 100% श्योर है कि आप ही जीतोगे, क्योंकि कार्ड्स यही बता रहा है कि आपको सिर्फ ट्राई करना है, आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है। मैं कुछ और कार्ड्स लेके देखती हूँ। लॉर्ड कृष्णा प्लीज बताइए पाइल नंबर 2 के लिए आपका क्या मैसेज है? लॉर्ड कृष्णा प्लीज एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दीजिए। लॉर्ड कृष्णा प्लीज एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दीजिए। लॉर्ड कृष्णा प्लीज बताइए पाइल नंबर। ओके, तो कार्ड जो आया है वो है द होलसम वे ऑफ नेचर का कार्ड। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको हर चीज़ कंप्लीट चाहिए। जैसे कि अगर आप कहीं पे जाते हो और आप देखते हो कि यस, यहाँ का डेकोरेशन बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन यहाँ का जो है बोल सकते हो कि आप यहाँ में कुछ एक कमी है। आपको शायद वहाँ का जो है डेकोरेशन अच्छा लगा, लेकिन कोई एक चीज़ आपको अच्छा नहीं लगेगा। शायद आपको जो है वहाँ का खाना बहुत अच्छा नहीं लगा, कुछ भी चीज़ ऐसा हो सकता है जो आपको अच्छा नहीं लगा। तो हर एक बार में चीज़ को रिजेक्ट नहीं करना है, क्योंकि हर चीज़ में कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव होता है। तो कॉम्प्रोमाइज़ हमें हमेशा करना पड़ता है। ओके। तो कॉम्प्रोमाइज़ तो ऐसा है कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकता है। अगर किसी एक चीज़ में डिफेक्ट है
तो बाकी पॉजिटिव चीज़ को आपको देखना है कि मुझे ये चीज़ शायद ये जगह रेंट पे चाहिए किसी एक फंक्शन के लिए। ओके, मेरे घर में ये फंक्शन है, ये इंगेजमेंट है, ये मैरिज है, तो मुझे ये प्लेस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए चाहिए। तो आपको हर एक चीज़ परफेक्शन में नहीं मिल सकता, ये आपको बोला जा रहा है कि कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो करना है आपको इस जर्नी में। और कॉम्प्रोमाइज़ के बाद ही जो आप जो है अंधेरे में जब आप उजाला करते हो, ओके, तभी जो है यूनिवर्स जो आपको है ब्लेस करते हैं कि इस इंसान ने इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी जो है सर्वाइव किया है, तो यूनिवर्स वो आपका कोशिश देख के ही आपको ब्लेस करते हैं। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है कि कभी कभार थोड़े मोटे चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, क्योंकि हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकता है। आपको यही बोला जा रहा है कि परफेक्शन के पीछे मत भागिए, जो भी आप कर सकते हो आपको करना है। ओके, वट एवर इज़ पॉसिबल, येस आपको करना है, लेकिन हर टाइम पे परफेक्शन नहीं पॉसिबल है, ये भी चीज़ रियलिटी चेक भी आपको करना है। लॉर्ड कृष्णा प्लीज़ बताइए फाइल नंबर 2 के लिए आपका क्या मैसेज है। लॉर्ड कृष्णा प्लीज़ एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दीजिए कि फाइल नंबर 2 के लिए कार्ड आया है गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए आप 2 रैबिट्स है, यहाँ पे 2 डॉग्स है। तो आपके लाइफ में शायद ऐसा एक सिचुएशन आ सकता है जहाँ पे आप जो है अपने लव वन के साथ, ओके, या तो लव वन हो सकता है या फिर स्ट्रेंजर या फिर कोई एक इंसान ऐसा हो सकता है जिसके साथ आप बहुत अच्छा बॉन्ड बना सकते हो। ओके, ये फैमिली भी है तो उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बना सकते हो, या फिर हेट का रिलेशनशिप हो सकता है, लव एंड हेट का रिलेशनशिप आप बना सकते हो। अगर आप जो है छोटे मोटे गलतियों को नज़रअंदाज करते हो तो लव का एक रिलेशनशिप आप बना सकते हो अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, नेबर्स में। और अगर आप हर गलती को काउंट करके रखते हो कि इस इंसान ने मुझे ये हेल्प नहीं किया, इस इंसान ने मुझे ये बोला था उस दिन, तो वो क्या होगा, तब जो है वो नेगेटिव सिचुएशन हेट में चला जाएगा। तो वही चीज़ आपको समझाया जा रहा है कि लव एंड हेट हर रिलेशनशिप में पॉसिबल है। फैमिली में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो हमें बहुत प्यार करते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपको हेट करे। तो सिर्फ ये फैमिली नहीं, फ्रेंड्स, नेबर्स, जान पहचान के लोग में भी ऐसा हो सकता है। तो जो इंसान माफ़ करना जानता है, जो इंसान जो है हर टाइम उस एक गलती को याद करके नहीं रखता है, वही इंसान जो है लविंग रिलेशनशिप बना सकता है। ओके, वही इंसान फ्रेंड्स के साथ जो है वो बना के रख सकता है, वो ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बना के रख सकता है। उस चीज़ के बारे में आपको बताया जा रहा है कि नेगेटिव कुछ आपको लग रहा है, कुछ एक चीज़ की कमी लग रहा है, तो आपको जो है प्यार से ही उससे डील करना है, क्योंकि आपको ये भी बताया जा रहा है कि हम इंसान कोई भी परफेक्ट नहीं होते। हम परफेक्शन की उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हमको ये भी समझना है कि परफेक्शन पॉसिबल नहीं है, ना उनके तरफ से पॉसिबल है, ना हमारी तरफ से पॉसिबल है। यही आपको इस रीडिंग में जो है लॉर्ड कृष्णा बताना चाहते हैं। मैं कुछ और कार्ड्स भी लेती हूँ। लॉर्ड कृष्णा प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 2 के लिए आपका क्या मैसेज है। लॉर्ड कृष्णा प्लीज़ बताइए। लॉर्ड कृष्णा प्लीज़ बताइए आपका क्या मैसेज है जिन्होंने पाइल नंबर 2 का पीछे सेलेक्ट किया है। यहाँ पे पहला कार्ड आया है प्रोटेक्ट फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो यही चीज़ आपको समझाया जा रहा है कि अगर आप गलतियों को हमेशा याद करके नहीं रखते हो और एक अच्छा बॉन्ड बना के रखते हो तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। ओके, और स्पेशली सितंबर मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, जहाँ पे आप इस एक सिचुएशन से डील कर सकते हो जहाँ पे आपको जो है लोगों की गलतियों को नज़रअंदाज करना है, माफ़ करना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर कोई आपके सामने कुछ गलतियां करते हैं तो उसको नज़रअंदाज आपको करना है। लेकिन मैं कुछ और कार्ड्स लेके कंफर्मेशन दूंगी। आइए, लॉर्ड कृष्ण प्लीज बताइए आपका क्या मैसेज है। ओके, यहाँ पे क्या कार्ड आया है। यहाँ पे कार्ड आया है कमिट टू हैप्पीनेस। तो खुश रहना है आपको, क्योंकि पहला यहाँ पे भी जो कार्ड आया था वो हैप्पीनेस के बारे में ही था कि जो चाहे कुछ भी आपके सामने कुछ लोग करें, उनको माफ़ करना चाहिए आपको। परफेक्शन की उम्मीद नहीं करना चाहिए आपको। अगर आपको लगता है कि लोग जो है ऐसे ही दो फेस्ड है या फिर लोग ऐसे ही जो है एडवांटेज लेते हैं, तो
उसको थोड़ा जो है नज़रअंदाज करना है आपको, कि लोग करते हैं करने दीजिए। आपको अपनी एनर्जी को अच्छा रखना है, अपनी खुशी पे ध्यान देना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। और लोग गलतियाँ करते हैं तो उनको अवॉइड आप कर सकते हो। आपको अपने स्टैंडर्ड को लो नहीं करना है, ओके। क्योंकि इस कार्ड में भी यही चीज़ बताया जा रहा है कि आपको स्टैंडर्ड नहीं लो करना है। लोग करते हैं उनको करने दीजिए, आपको क्यों उनको कुछ बोलना है। आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, और बाकी उनके ऊपर ध्यान देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, यूनिवर्स है, उनको समझाने के लिए यूनिवर्स कुछ करेंगे, आपको नहीं समझाना है उनको। यही चीज़ बोला जा रहा है कि एक्सेप्ट कीजिए, जितना आपका कैपेसिटी है उसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना है कि मैं इतना ही कर सकती हूँ उनके लिए, और मेरे लाइफ में मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, ये आपको बिलीव करना है, ओके। क्योंकि मुझे पहला भी इस रीडिंग में कुछ कार्ड्स ऐसे मिले थे जहाँ पे बोला जा रहा है कि आप शायद ट्रस्ट नहीं करते किसी चीज़ पे। तो आपको बिलीव करना है, आपको ट्रस्ट करना है, आपको एक्सेप्ट करना है कि मैं कर सकती हूँ। और शायद मैं दूसरों के लिए बहुत कुछ शायद ना कर पाऊँ, क्योंकि अगर कोई इंसान जो है परफेक्शन नहीं चाहता है अपनी लाइफ में, और शायद परफेक्शन भी पॉसिबल नहीं है, तो मैं कौन हूँ। वही बोला जा रहा है कि एक्सेप्ट कीजिए अनएक्सपेक्टेड चीज़, कि लोग ऐसे ही कर सकते हैं, मैं भी ऐसे ही कर सकती हूँ। शायद एक्सेप्टेड आपको शायद एक्सेप्ट करने में डिफ़िकल्टी होगा कि लोग क्यों इतने बुरी तरीके से जगह को डेकोरेट कर रहे हैं, तो लेकिन आप कौन हो उनके एडवाइस करने वाले। कभी कभी आपको ये भी सोचना है कि क्या आप उनके बहुत क्लोज फ्रेंड हो। अगर हो भी तो फिर भी आपको जो है, अगर कुछ बोलोगे तो उनको शायद बुरा भी लग सकता है। वही बात है कि कभी आप किसी को अच्छा बोलने जाओगे तो शायद वो आपके ऊपर ही गुस्सा हो जाए। तो वैसा कुछ है कि कभी कभार आप दूसरों को हेल्प करना चाहते हो लेकिन आप हेल्प नहीं कर सकते हो, क्योंकि दुनिया बहुत सेंसिटिव है, कुछ लोग बहुत सेंसिटिव है, और आप कुछ बोलोगे और उनको जो है रोना धोना आ जाएगा। तो वही चीज़ है, ओके। तो मैं कुछ और कार्ड्स लूँगी देखने के लिए कि पाइल नंबर 2 को लॉर्ड कृष्णा क्या बताना है। लॉर्ड कृष्णा प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 2 के लिए आपका क्या मैसेज है। लॉर्ड कृष्णा पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। महादेव शिवा का बहुत कार्ड आ रहा है आजकल, क्योंकि अगस्त मंथ है तो इसलिए शायद आ रहा है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, यहाँ पे फॉरगिवनेस के बारे में बताया जा रहा है कि आप जो है लोगों को फॉरगिव कर सकते हो, अपने आप को फॉरगिव कर सकते हो, क्योंकि आप सब कुछ नहीं कर सकते हो। यही आपको एक्सेप्ट करना है। यस, अगर आप कोशिश करोगे तो फ्यूचर में आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन वो बहुत कुछ भी सब कुछ नहीं है। इस रीडिंग में आपको यही बताया जा रहा है कि शायद अपने लिए आप बहुत मटेरियल सक्सेस गेन कर सकते हो, अपने लिए शायद बहुत ज़्यादा फॉर्च्यून आप कलेक्ट कर सकते हो, आप बहुत एक बड़े पोजीशन में हो सकते हो, एक बड़ा पोजीशन आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन शायद अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में शायद किसी को आप हेल्प नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कार्ड आया है। तो किसी को हेल्प ना करने का दुख शायद आपको हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पे गॉड ऑफ लव का भी कार्ड आया, तो किसी को हेल्प करने की कोशिश शायद आप कर रहे थे या फिर कर सकते हो, जिसको आप हेल्प नहीं कर पा रहे हो या फिर हेल्प नहीं कर सकते हो। तो आपको अपने लिमिटेशंस को समझना है कि आप हर चीज़ नहीं कर सकते हो। कुछ चीज़ आपको यूनिवर्स पे छोड़ना है, कुछ चीज़ आपको गॉड पे छोड़ना है कि आप हर चीज़ नहीं कर सकते हो। तो यूनिवर्स जैसे कि भगवान के चरण पे आप दे दो उस चीज़ को, वैसा कुछ आपके लाइफ में शायद हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हुआ है और कुछ भी रिजोनेट हो रहा है इस रीडिंग में, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन मैं एक फाइनल कार्ड लूँगी फाइल नंबर 2 के लिए। फाइनल कार्ड, लॉर्ड कृष्णा प्लीज़ बताइए, एक फाइनल कंक्लूजन दीजिए फाइल नंबर 2 के लिए, आपका क्या मैसेज है। तो यहाँ पे ट्यूलिप का जो कार्ड आया है ये बता रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है, डीप इमोशन है, सबके लिए सब कुछ करना, ओके। तो शायद आप बहुत ज़्यादा चैरिटी करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते हो, सबके लिए सब कुछ करना चाहते हो, ओके।
यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग तो दोबारा जन्म लेके आना चाहते हैं कुछ करने के लिए, या फिर बर्थ ऑफ अ चाइल्ड हो सकता है। शायद आपके घर में किसी ने अभी अभी जो है कोई आने वाला है, या फिर ऑलरेडी आ चुका है न्यू बेबी, या फिर किसी आने का संकेत है ये कार्ड। क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि आपके अंदर बहुत प्यार है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड भी लव का कार्ड भी आया है, कुछ और कार्ड्स भी आए हैं, तो आप सबके लिए सब कुछ करना चाहते हो। ओके, तो शायद ये पॉसिबल नहीं है, यही बोला जा रहा है कि आप कर सकते हो, लेकिन हर चीज़ आप नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें तो यूनिवर्स भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ें तो दूसरे लोग भी करेंगे। जितना आप कर सकते हो, जितना आपकी कैपेसिटी है, आपको करना है, और बाकी चीज़ यूनिवर्स पे छोड़ देना है। ये इस रीडिंग में आपको यही बताया जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग किसके साथ किस तरीके से रेजोनेट हो रहा है, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी दूसरे कुछ और वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 का पिक्चर सेलेक्ट किया है, मैं लॉर्ड कृष्णा से प्रार्थना करती हूँ, लॉर्ड कृष्णा प्लीज़ हेल्प कीजिए। पाइल नंबर 3 का पिक्चर जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है, उन व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहते हैं लॉर्ड कृष्णा। पाइल नंबर 3 का पिक्चर जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है, उन व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहते हो। करूँगी लॉर्ड कृष्णा, पाइल नंबर 3 का पिक्चर जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लॉर्ड कृष्णा बताना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें आपके मुताबिक काम आपका नहीं हुआ। जैसे कि आपने किसी एक चीज़ के लिए अप्लाई किया, काम किया, रिजल्ट भी आया, लेकिन हर चीज़ आपके जो है मुताबिक नहीं हुआ। बेवजह आपको जो है हार्ड वर्क करना पड़ा। कुछ ऐसी चीज़ें आपने किया जो बाद में जाके आपको जो है उसको शायद डिलीट करना पड़ा, शायद जो है उसको फेंकना पड़ा, या फिर जो है वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हुआ। कुछ ना कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, वेस्ट ऑफ एनर्जी, बेवजह के जो है काम आपने किया जिसका कुछ होना नहीं था। शायद किसी ऐसे प्रोजेक्ट में आपने मनी इन्वेस्ट किया जो डूब गया। कहीं पे ऐसा कुछ आपने किया होगा जो आपको बाकी बाद में लगा कि क्यों किया मैंने ऐसा, क्यों मैं वहाँ पे गई, मेरा तो टाइम ही बर्बाद हो गया। ऐसा कुछ फीलिंग आपके अंदर आया था। ओके, लेकिन आपको लॉर्ड कृष्णा बताना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं होता है। जैसे कि कभी कभार आप जो एंजल नंबर देखते हो, ओके, मुझे अभी याद आया है कि कुछ दिन पहले या फिर कुछ हफ्ते पहले मैंने एक रीडिंग किया था, जहाँ पे जो टाइटल था वो था 1111 का। और अ, मैंने जो वो रीडिंग था, कुछ शायद मुझे रीडिंग का टॉपिक पता नहीं, याद नहीं है, लेकिन 1111 था उसमें। ओके, तो मैंने जब उस रीडिंग को शूट किया, पूरा रीडिंग जो है जो ऐसा हुआ कि मैं उसको जो है अपलोड नहीं कर पाई। ओके, तो मुझे लगा कि वो वेस्ट है। और उसके बाद फिर से जब मैं रीडिंग करने बैठी, मैंने टाइम भी नहीं देखा, मैं रीडिंग करने बैठी, जब मैं कार्ड सब कुछ रेडी करके जब मैं एक्चुअली मैं रीडिंग रिकॉर्ड करने वाली थी, उस मोमेंट में पता नहीं मैंने मोबाइल में कुछ देखने के लिए मैंने ऐसे ही मोबाइल खोला और मुझे दिखा कि 11:11 एग्जैक्टली वो टाइम था। तब उस मोमेंट में मुझे लगा कि चाहे पहले कुछ भी वेस्ट हुआ होगा, मैंने रिकॉर्ड किया, सारा चीज़ वेस्ट चला गया, फिर से वो रीडिंग फिर से रिकॉर्ड किया मैंने, लेकिन वो जो हुआ वो ऐसे ही नहीं हुआ। यूनिवर्स मुझे बोलना चाहते थे कि यस मैं हूँ, तुम कर रिकॉर्ड, मैं हूँ यहाँ पे। कभी कभी हम खुद बिलीव नहीं करते कि हमारी रीडिंग में कुछ आंसर मिलेगा। कभी कभी हम खुद पे डाउट करते हैं, कभी कभी हम शायद 100% हमको भरोसा नहीं होता है, तो यूनिवर्स ऐसे ही संकेत देते हैं कि तुमको संकेत चाहिए चाहिए तो मैं ऐसे ही नहीं दूंगी, ऐसा संकेत दूंगी कि तुमको याद रहेगा। तो वैसा कुछ फीलिंग मुझे आया कि कार्ड के थ्रू तो यस मैसेजेस बहुत सारे मिले, लेकिन वो एक मोमेंट था तब जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यूनिवर्स जो है ना सिर्फ हर चीज़ में है, यूनिवर्स जो है मेरे साथ बैठे हुए हैं, मुझे डायरेक्टली जो है हर मोमेंट में वो डायरेक्शन दे रहे हैं। तो वैसा कुछ आप फील कर सकते हो आपके लाइफ में कि कुछ एक चीज़ आपको लगा कि बेकार हो गया, वेस्ट हो गया, लेकिन आगे जाके आपको पता चलेगा कि वो वेस्ट इसलिए हुआ क्योंकि शायद आपको कुछ और मिलना था। शायद उस चीज़ को अगर आप लेके भी रखते तो आपको जो है आपको वो फुल पोटेंशियल का चीज़ नहीं मिलता, फुल क्वालिटी का चीज़ नहीं मिलता।
ओके, तो वैसा कुछ हो सकता है कि लाइफ एक चेन ऑफ इवेंट्स है। आपको बोला जा रहा है कि एक इवेंट दूसरे इवेंट से कनेक्टेड है। जैसे कि मेरा वीडियो जो था, वो पहले का जो शॉर्ट मैंने रिकॉर्ड किया था, वो बहुत ख़राब रिकॉर्ड हुआ था, और वो इन्वायरमेंटल के सरकमस्टेंसेस की वजह से हुआ था, जहाँ पे मेरा कैमरा जो है बहुत ज़्यादा शेक हो रहा था, टेबल भी मेरे पास नहीं था, कुछ प्रॉब्लम था, तो उसकी वजह से पूरा वीडियो जो है अच्छे से क्लियरली नहीं आया था। तो वो प्रॉब्लम की वजह से ही मैंने फिर से रीशूट किया। ओके, तो वो चेन ऑफ इवेंट है। एक इवेंट ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो टाइम जो है एग्जैक्टली 11:11 पे ही मैंने शूट किया फिर से वीडियो। तो यूनिवर्स चाहते थे कि मैं उस टाइम पे ही शूट करूं, क्योंकि टाइटल वो था। तो यूनिवर्स, मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि मैं टाइम देख के बैठूंगी, लेकिन यूनिवर्स जो है खुद वो चेन ऑफ इवेंट करके वो कर दिया। तो वैसा कुछ आपके साथ हो सकता है, जहाँ पे आपके लाइफ से डिफिकल्ट पार्ट ओवर हुआ है और यूनिवर्स आपको वो संकेत देगा। ओके, जब भी आप अपने आसपास रेनबोज देखोगे, ओके, तो आपको सोचना है, आपको समझना है कि आपके लाइफ में एक डिफिकल्ट पीरियड जो है एंड हो रहा है। ओके, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में अच्छा होने वाला है, कुछ ना कुछ शुरुआत होने वाला है, उसका वो संकेत है। तो मैं कुछ और कार्ड्स लेके देखती हूँ। लॉर्ड कृष्णा प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 3 के लिए आपका क्या मैसेज है, एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दीजिए। समवन विल गॉसिप अबाउट योर सीक्रेट्स। ऐसा हो सकता है कि कोई आपके बारे में बात कर सकता है इन दिनों। ओके, तो गॉसिप भी अगर है ये चीज़, तो आपको बताया जा रहा है कि ये गॉसिप भी आपके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि कभी कभार गॉसिप तो नेगेटिवली होता है, लेकिन कभी कभार वो भी बेनिफिट दे जाता है। कोई आपके बारे में गॉसिप कर रहा है कि ये जो है, इसको बहुत इजीली ये पोजीशन मिल गया, बहुत इजीली इसने ये एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। ओके, अगर ये गॉसिप भी है, फिर भी लोगों को पता चलता है कि यस, आपने ये एग्ज़ाम जो है इतनी बार क्रैक किया है, 2 बार 3 बार, कितने बार आपने क्रैक किया है, कितने मार्क्स से आपने क्रैक किया है, कितना परसेंटेज आपको मिला है। तो लोगों को पता चल जाता है कि आपके पास वो डिग्री है, आपके पास वो मार्कशीट है, आपके पास वो अवार्ड है, आपको शायद कुछ अवार्ड मिला है। तो लोग आपके साथ बारे में गॉसिप भी करते हैं, तो फिर भी आपके बेनिफिट के लिए हो जाता है, अनइंटेंशनली हो जाता है। ओके, आपको यही बोला जा रहा है कि लोगों को गॉसिप करना है तो करने दीजिए, क्योंकि वो लोग गॉसिप करके भी आपको ही हेल्प करेंगे। ओके, आपके नेम एंड फेम को ही बढ़ाएंगे, वही आपको बोला जा रहा है। मैं दूसरा कार्ड लेके देखती हूँ। लॉर्ड कृष्णा प्लीज बताइए कार्ड नंबर, ये क्या कार्ड था, मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस विनिंग और विलफॉल। ओके, तो आपको शायद कुछ प्रॉपर्टी भी मिल सकता है। ओके, लेकिन मैं फिर से शफल करके देखती हूँ। लॉर्ड कृष्णा प्लीज बताइए। ओके, मनी पाथ का कार्ड आया है, दैट मीन्स यस, प्रॉपर्टी शायद आपको सच में मिल रहा है। ओके, अगर ऐसा है तो प्लीज़ कंफर्मेशन दीजिएगा, क्योंकि 2 टाइम जो है प्रॉपर्टी का बात यहाँ पे आया है कि आपको शायद कहीं ना कहीं से पैसा मिलने वाला है, और वो पैसा शायद इतना होगा कि आप जो है बहुत कुछ कर सकते हो उस पैसे से। ओके, घर बना सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये छोटा मोटा पैसा नहीं है, जितना भी आपको मिलेगा अभी, वो बहुत एक बड़ा अमाउंट हो सकता है, बहुत एक्साइटिंग अमाउंट हो सकता है, जो देख के जैसे लोग बहुत एक्साइटमेंट में चले जाए कि यस, इतना सारा पैसा एक बार में मिल रहा है। तो वैसा कुछ हो सकता है, और उस पैसे को आपको प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट शायद आपको मिल सकता है। ओके, जो आप बहुत कुछ कर सकते हो उस अमाउंट से, बहुत कुछ खरीद सकते हो, बहुत कुछ इन्वेस्ट कर सकते हो। यही चीज़ आपको बोला जा रहा है कि अपने पैसे को अच्छी तरीके से रखिए, क्योंकि शायद लोग को वो पैसा उनको, ऐसा हो सकता है कि उनको देख के बहुत ज़्यादा जलन हो, क्योंकि यहाँ पे गॉसिप का कार्ड आया है। तो गॉसिप के कार्ड की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि जलन भी हो सकता है उनको। तो वही चीज़ आपको प्रिपेयर करके रखना है कि अपने पैसे को अच्छे से रखिए, ताकि कोई भी जो है चोर, कोई भी आपकी पैसे को चोरी करके ना लेके जाए, वैसा कुछ आपको बताया जा रहा है। तो मैं लेकिन दूसरा कार्ड लेके देखूंगी। लॉर्ड कृष्णा प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 3 के लिए आपका क्या मैसेज है। लॉर्ड कृष्णा प्लीज़ बताइए, जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 का पिक्चर सेलेक्ट किया है। ओके, तो कार्ड मिला है प्रोटेक्शन। ओके, प्रोटेक्शन का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि यहाँ पे भी सेम कार्ड आया, तो प्रोटेक्शन आपको फुल्ली लेना है पाइल नंबर 3, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वाला है।
और पैसे के पीछे हर इंसान है, क्योंकि पैसा ही है जो सर्वाइवल का सोर्स है, सर्वाइवल उससे ही होता है। तो वही चीज़ आपको बोला जा रहा है कि प्रोटेक्शन लीजिए, ओके, तो ही आप जो है अपने पैसे को अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कर पाएंगे। और दूसरा मैसेज ये है, शायद ऐसा हो सकता है कि कोई आपसे कुछ हेल्प मांगने के लिए आए, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि आपके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है, तो लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपको विजिट कर सकते हैं। तो आप शायद देख सकते हो कि बहुत सारे लोग आपके घर में आ सकते हैं कुछ दिनों में, आपको कॉल वगैरह मैसेजेस वगैरह कर सकते हैं। तो ये हाई चांस है कि लोग आपको अप्रोच करें। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि शायद पुराने रिश्तेदार शायद आपको विजिट करें, ऐसा हो सकता है, ओके। तो लोग आपको विजिट करने आएंगे, शायद हेल्प मांगने भी आएंगे, लेकिन आपको शायद हेल्प भी अगर आप करोगे फिर भी आपको जो है बहुत केयरफुली हेल्प करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन का कार्ड भी आया है। तो अपने पैसे को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करके ही आपको दूसरों को हेल्प करना है, क्योंकि अगर फुल इन्फॉर्मेशन उनके पास हो कि आपके पास इतना पैसा है, तो लोग उसका गलत एडवांटेज भी ले सकते हैं। यही आपको बोला जा रहा है। लेकिन मैं कुछ और कार्ड्स लेके देखती हूँ कि लॉर्ड कृष्णा पाइल नंबर 3 को क्या बताना चाहते हैं। लॉर्ड कृष्णा प्लीज़ बताइए, लॉर्ड कृष्णा प्लीज़ हेल्प कीजिए, लॉर्ड कृष्णा प्लीज़ हेल्प कीजिए, लॉर्ड कृष्णा पाइल नंबर, ओके, 5 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। दैट मीन्स यस, पैसे से रिलेटेड कुछ हो सकता है, जहाँ पे लोग आपके पास आए पैसे मांगने के लिए, और शायद वो लोग आपसे पैसा लेके भी जाना चाहे, शायद वो डिमांड करे कुछ आपसे, ओके, डिमांड भी कर सकते हैं लोग, झगड़ा भी कर सकते हैं लोग। तो कुछ कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो सकता है जो कि पैसे से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप कुछ डील कर रहे हो, जहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी है और बहुत सारे भाई बहन हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, ओके। तो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ मुझे कंफर्मेशन दीजिएगा कि आप शायद ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे हो जहाँ पे आपको अभी तक वो प्रॉपर्टी नहीं मिला है, लेकिन बहुत सारे लोग ऑलरेडी उसको जो है लेने के लिए तैयार है, ऐसा कुछ हो सकता है, ओके। तो एक ही प्रॉपर्टी है लेकिन बहुत सारा डिविजन है, ऐसा हो सकता है। या फिर एक प्रॉपर्टी है जो आपको मिल रहा है और लोग उन उसके ऊपर जो है उन लोगों का नज़र है कि वो लोग को भी वो चीज़ चाहिए, ओके। तो आपको समझना है कि आपको फुल प्रोटेक्शन लेना है, ओके। लॉर्ड कृष्णा का सेलेक्ट है, उनको आप क्या बताना चाहते हो लॉर्ड कृष्णा, नंबर, ओके। फ्लो का कार्ड आया है और है ब्रीथ का कार्ड। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग जो है बहुत पुरानी बात को लेके बैठ गए हैं, जैसे कि जिसका कोई रियलिटी नहीं है इस टाइम पे, वैसा कुछ हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो किसी बारे में, या फिर आपके अगेंस्ट में जो इंसान काम कर रहा है वो इंसान ऐसा कुछ कर रहा है कि वो पुरानी जो है ऐसे चीज़ें को लेके आ रहे हैं जो ऑलरेडी उसका कोई अस्तित्व जो है रियलिटी इस दुनिया में अभी नहीं है। जैसे कि कुछ डायलॉग होता है जो मैं भूल गई हूँ, जो लोग यूज़ करते हैं कि पुराने मैं भूल गई हूँ एक्चुअली वो डायलॉग क्या है, लेकिन जो चीज़ हो चुका है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है अभी, उस चीज़ को अगर आप फिर से अनकवर करो, जैसे कि आपने कुछ गाड़ा है अंदर मिट्टी के अंदर और वो ऑलरेडी जो है फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट हो गया, लेकिन आप फिर भी उसको खोद के उस मिट्टी को खोद के फिर से वो चीज़ ढूंढ रहे हो कि कहाँ गया मेरा वेजिटेबल का वो वेस्ट, वो तो ऑलरेडी सॉइल में कन्वर्ट हो गया ना, तो अभी आपको कैसे मिलेगा। तो वैसा कुछ सिचुएशन हो सकता है कि आप पुराने किसी एक चीज़ को लेके बैठ गए हो, या फिर आपके सामने जो इंसान जिससे आप डील कर रहे हो वो इंसान ऐसा कर रहा है कि एक ऐसा बात वो इंसान याद करके रखा है उस इंसान ने, जो अभी वो ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद वो 10 साल पहले का बात है, 20 साल पहले का बात है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट का कार्ड आया है। तो पुरानी चीज़ों को याद करके कन्फ्लिक्ट करना, जैसे कि बचपन में क्या हुआ, ओके, 10 साल पहले क्या हुआ, 15 साल पहले इसने मुझे एक चीज़ बोला था, 10 साल पहले उसने मुझे
ऐसे डांटा था, तो उस बात को याद करके कुछ करना, वैसा नहीं करना है। आपको यही बोला जा रहा है कि दोनों पार्टी को जो है पुरानी चीज़ों को भूलना है, सांस ले लीजिए, जाने दीजिए, लेट गो। ओके, तो वही चीज़ आपको बोला जा रहा है कि फ्लो का मैसेज इसलिए आया है क्योंकि अगर कोई आपसे कुछ मांगता है, अप्रोच करता है आपके हेल्प के लिए, तो आपको हेल्प करना है, अपनी एनर्जी को स्टेगनेंट नहीं रखना है, आपको हेल्प करना है और पुराने गिले शिकवे को भूल के आगे बढ़ना है। ओके, एनर्जी को चेंज करना है, अगर कुछ करवाहट है तो उसको भूल जाना है। पास्ट मिस्टेक्स भी अगर है, किसी आप आपकी तरफ से कुछ गलतियां हुआ है तो उसको माफ़ करना है, दूसरी तरफ से अगर कोई गलतियां हुआ है तो उसको माफ़ करना है, और तभी आप इस झगड़े की सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हो। ओके, तो पाइल नंबर 3, सांस ले लीजिए, फॉरगिव कर लीजिए, तभी जो है आप जो है इस ब्रोकन ब्रिज जो है इस कार्ड, इस रीडिंग में, जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हुआ जिसका कोई रिजल्ट नहीं था, ओके, फिर भी आपने उस चीज़ को माफ़ कर दिया। तो वैसा सिचुएशन हर चीज़ इंसान के लाइफ में होता है। कभी कभार इन रिलेशनशिप भी ऐसा होता है कि कोई बेवजह हमें सुना के चला जाता है, तो फिर भी हमें उस इंसान को जो है माफ़ करना पड़ता है। तो वही चीज़ आपको बोला जा रहा है। तो मैं कुछ और कार्ड्स भी लेती हूँ। लॉर्ड कृष्णा प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 3 के लिए आपका क्या मैसेज है। लॉर्ड कृष्णा प्लीज़ एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दीजिए कि पाइल नंबर 3 के लिए आपका क्या मैसेज है। लॉर्ड कृष्णा प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 3 के लिए। ओह माय गॉड, कार्ड जो है टेबल के नीचे गिर गया। गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन का कार्ड है इस रीडिंग में। मैं बताना चाहूँगी कि डिस्ट्रक्शन का कार्ड पाइल नंबर 1 में शायद डिस्ट्रक्शन का कार्ड नहीं आया था, लेकिन लॉर्ड शिवा का कार्ड आया था। पाइल नंबर 2 में डिस्ट्रक्शन का कार्ड 2 बार आया, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन। और पाइल नंबर 3 में ये एक बार आया। दैट मीन्स ये पूरा रीडिंग ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो शायद जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 का पिक्चर सेलेक्ट किया है, शायद आपने पाइल नंबर 1 और 2 भी देखा होगा। ओके, तो शायद ये रीडिंग कनेक्टेड है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो पूरा रीडिंग ही डिस्ट्रक्शन के बारे में है। कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ हुआ, ऐसा लग रहा है कि बेकार में वो चीज़ हुआ, आप कुछ नहीं कर पाए उस बारे में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको करना भी नहीं है। अगर कुछ एक किसी का गलती है तो उसको रहने देना है। ओके, क्योंकि फ्लो का कार्ड मिला है, दैट मीन्स जाने देना है, छोड़ देना है, जाने दीजिए उसको। क्योंकि गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन का कार्ड मिला है, दैट मीन्स बहुत कुछ हो सकता है अगर आप माफ़ नहीं करोगे, बहुत कुछ हो सकता है तो अगर आप फॉरगिव नहीं करोगे। ओके, तो प्रोटेक्शन अपने आप को करना है, क्योंकि गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन का कार्ड आया है, दैट मीन्स प्रोटेक्शन तो अपने लिए फुल्ली आपको रखना है। क्योंकि गॉडेस काली तो डिस्ट्रक्शन के साथ साथ प्रोटेक्शन की भी देवी है। तो आपको बोला जा रहा है कि शी विल प्रोटेक्ट यू। ओके, और आपको भी जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, और सारे ऑब्स्टिकल्स जो भी है उसको आप रिमूव कर पाओगे। पाइल नंबर 3। ओके, दूसरे कार्ड से देखते हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यूनिवर्स ने आपको जो दिया है, जो दिया था, दिया है। कभी कभार आप कुछ ज़्यादा ही कंप्लेन कर लेते हो। ओके, तो सांस लेना है। कंप्लेनिंग अगर आप करते हो तो आपको वो कंप्लेन करना छोड़ना है कि यूनिवर्स ने आपको ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको जो देते हैं शायद आप रियलाइज़ नहीं करते हो इस मोमेंट में। आपको यूनिवर्स उस मोमेंट में जितना आपको मिल सकता है उतना आपको देते हैं, वही आपको बोला जा रहा है। मैं कुछ दूसरे कार्ड से देखती हूँ। लॉर्ड कृष्णा प्लीज बताइए पाइल नंबर 3 को आप क्या बताना चाहते हो। लॉर्ड कृष्णा, फायर का कार्ड आया है। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और पता नहीं इस रीडिंग में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पैसा आपको भर भर के मिलेगा। की का कार्ड भी आया है, तो सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स का कार्ड भी आया है, अनसक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स भी आया है। दैट मीन्स जब आप अपने
इमोशन को करेक्ट डायरेक्शन में लगाओगे तो हर अनसक्सेसफुल प्लान जो है सक्सेसफुल प्लान तक वो कन्वर्ट हो जाएगा। अनसक्सेसफुल आउटकम जो है सक्सेसफुल आउटकम में कन्वर्ट हो जाएगा। यही चीज़ आपको बोला जा रहा है। तो आपकी लाइफ में अगर कोई भी फ्रस्ट्रेशन है, उस फ्रस्ट्रेशन को आप रिमूव कर सकते हो अपने इमोशंस को जो है स्ट्रॉन्ग करके। इमोशन को स्ट्रॉन्ग करना दैट इज़ अपने लिए फुल प्रोटेक्शन लेना, अपने लिए जो है बोलना, अपने लिए जो है जस्टिस के लिए स्टैंड करना, वो इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए पॉइंट नंबर 3। क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि ये शायद कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड हो सकता है, जहाँ पे आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड आपकी तरफ से होना चाहिए। लीगल स्टैंड भी होना हो सकता है, या फिर आपको बोलना पड़ेगा। ओके, आप ऐसे ही नहीं इस चीज़ से डील कर सकते हो। अपनी तरफ से आपको सारे पेपर वर्क सब कुछ रेडी करके रखना है। तो कुछ और कार्ड्स लेते हैं। लॉर्ड कृष्णा प्लीज़ बताइए फाइल नंबर 3 के लिए आपका क्या मैसेज है। लॉर्ड कृष्णा प्लीज़ एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दीजिए कि फाइल नंबर 3 के लिए आपका ओके। थॉटफुलनेस, कीप योर माइंड एंड एबिलिटीज गोइंग स्ट्रॉन्ग। तो सेम मैसेज है कि आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करना है। जब आप पेपर वर्क में बता रही थी कि तो सेम पेपर ही आ गया, पेन भी आ गया, तो पेपर वर्क यस आपको अच्छे से करके रखना है। और जो भी आपको करना है, जो भी आप पेपर वर्क करते हो उसको अच्छे से फाइल में रखिए। क्योंकि कैसा ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आप आपने अच्छे से फाइल में नहीं रखा, बाद में आपको बहुत ढूंढना पड़ा। तो जो भी पेपर आप बनाते हो उसको अच्छे से जेरोक्स करके लैमिनेट करके फाइल में रखना। ओके, याद करके रखना कि कहाँ पे आपने क्या रखा है, वो आगे जाके आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। पाइल नंबर 3। तो पाइल नंबर 3 अगर इस रीडिंग में आपके साथ कुछ भी रेजोनेट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसे रेजोनेट हो रहा है, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी दूसरी कुछ और वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।